नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो हमारा आज हरियाणा जीके और जो आपका जीके का टेस्ट रहेगा, पार्ट कौन सा 4 रहेगा। 3 क्लास हो चुकी है, इसके अलावा 14 क्लास भी हम कर चुके हैं। सभी क्लासेस की जो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। तो आपकी ये हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो वीडियो देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा। और सारे क्वेश्चन जो है लगभग प्रीवियस ईयर पेपर में से उठाए गए हैं, ताकि जो एचएसएससी के एग्जाम में अगर दोबारा से रिपीट हो तो वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा में जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो आपको ये बताना है। हरियाणा में ऊर्जा जो है उत्पादन वो किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, या हम इसको बोल सकते हैं हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एचपीजीसीएल के द्वारा जो है हरियाणा में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से जो है आपके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जब हरियाणा बना हमारा 1 नवंबर 1966 को, तो उसके बाद तो आपका एक बोर्ड बनाया गया, कौन सा, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ये बनाया गया। तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ये बनाया गया HSEB। तो इसकी जब स्थापना की गई, और इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी 3 मई 1967 को जो है इसकी स्थापना की गई HSEB की। तो इसके द्वारा जो है हरियाणा में बिजली का वितरण किया जाता था। लेकिन क्या है, 1998 में 1998 तक आते हुए इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ गया था। तो यहाँ से क्या है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कब, 1998 में, और डेट कौन सी थी, तो 14 अगस्त 1998 को जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और वो 2 पार्ट कौन से थे, एक आपका था हरियाणा जो आपका पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL, एक आपका था हरियाणा विद्युत प्राधिकरण निगम लिमिटेड HVPNL। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। इन दोनों 2 भाग में जो है इसको डिवाइड कर दिया गया। कब, 14 अगस्त 1998 को। अब इनके पास कौन कौन सी जो है, इनको कौन कौन सा काम दिया गया, तो हरियाणा पावर जनरेशन जैसे क्वेश्चन में पूछा गया, ऊर्जा उत्पादन, यानी कि इसका क्या काम था, प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, बनाना, किसका काम था, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड, जो आपका कॉरपोरेशन लिमिटेड का। तो आपका देखिए यहाँ पे दूसरी कौन सी बच गई, HVPNL। तो इसका काम क्या था, प्रसार करना, यानी जो है इसको कहाँ पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है इनको भेजना। ये काम किसके द्वारा था, तो HVPNL का काम था। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेजना इसका काम है। तो जो आपके 2 बोर्ड बनाए गए हैं, कौन कौन से, जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये किसके अंडर आते हैं, तो ये इसी के अंडर आते हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बांधों और उन नदियों का मेल बताइए जिन पर वे बनाए गए हैं। आपको बताना है, हरियाणा को HSSC कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए कहीं से रिपीट ना हो जाए ये दोबारा से क्वेश्चन। तो बांध और नदियों का जो हमें इनको मेल करके बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुछ एक जो है हमारे नज़दीक जो है वो तो हमें पता होनी चाहिए। हमारे पड़ोस का जो एक जो स्टेट है वो कौन सा है, उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कौन सा है, भागीरथी नदी बहती है, और भागीरथी नदी पे कौन सा है, तो टिहरी बांध पड़ता है। आपको ध्यान रखना है, टिहरी बांध से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो कौन सा है, टिहरी डैम पड़ेगा। लंबा बांध हमारा कौन सा, टिहरी बांध पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारा कौन सा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपका टिहरी जो है भागीरथी पे, यानी 4th का आपका फर्स्ट रहेगा। तो 4th का हमारा फर्स्ट, एक तो इसमें है, एक इसमें है। यहाँ से हमारे क्या हो गई, यानी अब हम इन दोनों को हमें देखना ही नहीं है। अब एक चीज़ और आ जाए तो हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो एक और देखिए, नागार्जुन जो है किस पे है, तो नागार्जुन कृष्णा नदी पे है। तो इसका हमारा कौन सा आ जाएगा, आपका सेकंड आ जाएगा। तो हमारा थर्ड का कौन सा, थर्ड का सेकंड इसमें है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो नागार्जुन जो है वो किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। और ये कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में ये बांध पड़ता है। लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री पे ही लगभग पड़ता है। गांधी सागर जो है ये किस पे पड़ता है, तो गांधी सागर चंबल नदी पे पड़ता है। गांधी सागर जो है चंबल नदी पे पड़ता है। और ये कहाँ पे है, तो ये रहेगा मध्य प्रदेश में, MP में जो है ये रहेगा। जैकवाड़ी जो है ये डैम किस में पड़ता है, तो ये गोदावरी नदी पे पड़ता है। कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन जो है कोई पता नहीं दोबारा से रिपीट हो सकता है। हरियाणा में जो एक स्वतंत्रता सेनानी है जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो वो कौन थे, वो थे चौधरी देवीलाल, जिनको ताऊ के नाम से, किंग मेकर ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है, जननायक के नाम से जाने जाते हैं चौधरी देवीलाल।
तो यहाँ से आपको और कौन से ध्यान रखने हैं, कौन से जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो 2 बार सीएम जो है वो हरियाणा के बन चुके हैं। इनसे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था और मैंने एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा था कि जो अभी वर्तमान में बुढ़ापा पेंशन कितनी है, तो बुढ़ापा पेंशन कितनी है, तो वो पहले 2250 थी और अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 2500 रुपये जो है वो कर दिया गया। काफ़ी बच्चों ने जो है इसका आंसर किया था, तो इसीलिए अभी मैं बता रहा हूँ 2500 रुपये जो है इसका राइट आंसर है। अभी वर्तमान में बुढ़ापा पेंशन जो है कर दी गई है। बुढ़ापा पेंशन शुरू कब की गई थी, 1987 में शुरू की गई थी। कितने रुपए थी, तब स्टार्टिंग में 100 रुपये की गई थी और किसके द्वारा की गई, चौधरी देवीलाल के द्वारा जो है बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई। चौधरी देवीलाल जिनका जन्म कब हुआ, 1914 में इनका जन्म हुआ, 2001 में जो है इनकी डेथ हुई थी। और इनसे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 1952 में जो है एक आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन, मुजारा आंदोलन जो है हुआ था, इसका जो है नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व किया था चौधरी देवीलाल ने। आंदोलन का नेतृत्व 1952 में मुजारा आंदोलन नेतृत्व किया चौधरी देवीलाल ने। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार कौन सा है, तो वो रहेगा ताऊ देवीलाल पुरस्कार। ताऊ देवीलाल पुरस्कार जो है वो रहेगा हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा, ताऊ देवीलाल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है वो जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया और अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो जिन बच्चों ने पीछे की जो 14 क्लासेस देखी है उनमें इस तरह के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि संपत्ति का अधिकार जो पहले क्या था, एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ कब हुआ, 1978 में, और इसमें क्या कर दिया गया, इसको मौलिक अधिकार से हटा के एक विधिक अधिकार जो है वो बना दिया गया। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने, कमेंट करके बता देना कि अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो इसको क्या कर दिया गया, 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत 300A में जो है आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो 300A है। ठीक है, इतनी बात होने के बाद जो है अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि 44वां संविधान संशोधन जो आपका रहेगा, 44वां संविधान संशोधन जो रहेगा कब, 1978 में। इसमें एक और बड़ी चीज़ जो है वो की गई, तो वो कौन सी थी कि जो आपकी लोकसभा की सीट, लोकसभा और जो राज्य विधानसभा जो है, लोकसभा और राज्य विधानसभा जो है, इसका कार्यकाल कितना कर दिया गया, तो इसका कार्यकाल पहले 6 वर्ष किया था, दोबारा से इसको 5 वर्ष कर दिया गया, 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। जो है पहले कितना साल हुआ करता था, तो 5 वर्ष हुआ करता था, लेकिन जब आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1976 में, तो उस समय जो है 5 से 6 किया गया था। तो 2 साल के बाद जो है इसको दोबारा से 6 से 5 कर दिया गया। अब आपको याद कैसे रहेगा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये देखिए 4 और 4 कितने, 8 यानी 1978 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 4 और 2 6 यानी 76 में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें जो बताई है एग्जाम ओरिएंटेड जो है चीज़ें हैं और सारी एग्जाम में आ सकती है। तो नेक्स्ट देखिए, साहिवाल जो है किस्म है, किसकी है, किसकी प्रजाति है साहिवाल, तो राइट आंसर सभी को पता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, गाय। और गाय जो है अभी वर्तमान में कौन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगी, तो सिरसा में जो है सबसे ज़्यादा गाय रहेगी। कहाँ पे, सिरसा में। तो अभी जो है जो आपकी 20वीं पशु जनगणना जो हुई थी, 20वीं पशु जनगणना जो हुई थी कब हुई थी, 2019 में जो हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा गायें सिरसा में रहेगी। तो 2019 के बाद जो है अभी नेक्स्ट जनगणना कब होनी है, तो आपकी जो पशु जनगणना हर 5 वर्ष के बाद जो है की जाती है। तो 2019 में हुई थी, नेक्स्ट आप 5 जोड़ कर देख लें कितना आ जाएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आपका कौन सा, चिकारा से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, चिकारा प्रजनन केंद्र जो है हरियाणा में कहाँ रहेगा, तो ये रहेगा आपका केरू भिवानी में। कहाँ पे, केरू भिवानी में रहेगा कौन सा, चिकारा प्रजनन केंद्र। तो आपको ध्यान रखना है ये भी। इसके अलावा गाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सिरसा में। भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगी, तो हिसार में है सबसे ज़्यादा भैंस रहेगी। मुर्रा भैंस कहाँ रहेगी, तो मुर्रा भैंस जींद में रहेगी। तो आप ये चीज़ें नोट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पे है, तो वो भी जींद में रहेगी। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप ने जो है कौन से ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी कौन सी, तो वो थी हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो महाराणा प्रताप थे एक साइड और दूसरी साइड मुगलों की तरफ से कौन था,
तो अकबर की तरफ से, यानी उस समय मुगल शासक कौन हुआ करता था? अकबर। और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में है जो युद्ध लड़ा गया था, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। और इसमें जो है महाराणा प्रताप इसमें हार गए थे, अकबर इसमें जीत गया था। और ये ऐतिहासिक युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? तो 18 जून 1576 को ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो है अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? यानी अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? तो मान सिंह जो है वो लड़ा था, जो कौन था? अकबर का सेनापति हुआ करता था, उसने जो है नेतृत्व किया था। महाराणा प्रताप जो है इसमें हार गए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। इतनी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो जो युधिष्ठिर है उन्होंने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे। वो 5 गांव कौन कौन से थे? तो वो आपको ध्यान रखने। एक कौन सा? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो था इसको मांगा था। और ये कौन है? जो अभी वर्तमान में जो दिल्ली है इसका क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ था। दूसरा आपका कौन सा था? सोनीपत। दूसरा आपका सोनीपत, जिसको क्या बोला जाता है? स्वर्णप्रस्थ जो है बोला जाता है, यानी सोने की नगरी जो है वो कौन है? तो सोनीपत। और इसके बाद तीसरा पानीपत जो है इसको मांगा था। और पानीपत का जो है नाम क्या था? तो पांडुप्रस्थ जो है इसका नाम था। क्या था? पांडुप्रस्थ या प्राणप्रस्थ जो है इसको बोला जाता है। तो पांडुप्रस्थ या प्राणप्रस्थ जो पानीपत है। तीसरा ये था। चौथा आपका कौन सा था? तो चौथा रहेगा बागपत। कौन सा? बागपत। और ये बागपत अभी वर्तमान में कहाँ है? तो ये यूपी का एक जिला है। कहाँ है? यूपी में पड़ता है बागपत। तो नेक्स्ट और लास्ट जो है वो कौन सा मांगा था? तो तिलपत जो है इसको मांगा था। और तिलपत जो है अभी वर्तमान में कहाँ पे है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में जो है ये पड़ेगा। फरीदाबाद का एक कस्बा है तिलपत, और ये फरीदाबाद में पड़ता है। तो आपको ध्यान रखने हैं, युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कौन से 5 गाँव मांगे थे? तो ये 5 जो है इंद्रप्रस्थ, सोनीपत, पानीपत, बागपत, तिलपत। तो ये 5 के 5 जो है ये गाँव मांगे थे। और यहाँ पर आप ऑप्शन देख के जो है इसका राइट आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य में जो है सुअर अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना कहाँ पे है? सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वर्तमान में हरियाणा में। तो रहेगा करनाल के वस्तवाड़ा में रहेगा। अब आपको ये सुनते ही एक चीज़ ध्यान आई होगी, हमने पहले भी किया है, सुअर प्रजनन केंद्र। कौन सा? सुअर प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पे है? तो सुअर प्रजनन केंद्र और सुअर अनुसंधान केंद्र दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सुअर प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पे? हिसार में पड़ता है। और सुअर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? वस्तवाड़ा करनाल में रहेगा। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए, नू में आपकी कौन कौन सी झीलें रहेगी? तो नू में आपकी कोटला, एक संगेण, एक चंदेली, या इसको उजीना भी बोलते हैं शायद। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी है। कोटला, संगेण और चंदेली झील कहाँ पे पड़ती है? तो नू में पड़ती है। 2005 में जो है नू की स्थापना हुई थी। फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद में कौन कौन सी है? बड़खल, सूरजकुंड और धोद झील जो है ये फरीदाबाद की झीलें हैं तीनों। आपको याद रखना है, फरीदाबाद हरियाणा का सबसे पहला नगर निगम कब बना? 1994 में। और नगर निगम ग्राम पंचायत से जुड़े हुए अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो जुलाई तक जो है अपडेट क्लास आ चुकी है, जो आप चैनल पर देख सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। और सारे के सारे अपडेटेड डाटा है। नगर निगम, ग्राम पंचायत, कौन से जिले में सबसे कम है, कौन से में ज़्यादा है, कितनी है, और ये सारी चीज़ें आप एक बार वीडियो देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जुलाई तक जो है उसमें अपडेट है। और आपके आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें। आपका यहाँ से जो है ये क्वेश्चन हो चुके हैं। फरीदाबाद की झीलें हो चुकी है, बड़खल, सूरजकुंड और धोद झील। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट जरूर दें। अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। आपके जो है आपने इतना स्नेह बनाए रखा है, इतना प्यार जो दिया, उसी की वजह से जो है क्लासें आगे कंटिन्यू हो रही है। क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो नई आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दें। अगर क्लास अच्छी लगे, नहीं लगे तो बेझिझक डिसलाइक कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे डाउट जो है वो लिए जाते हैं। और आपकी कोई भी राय या सुझाव हो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। हर तरह के डाउट और आपके क्लियर किए जाते हैं। सारे कमेंट आपके रखे जाते हैं और हर एक कमेंट के रिप्लाई किए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। और टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, PDF आपको वहाँ पर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।